इस खबर को सुनने से पहले अपने घर की छत को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि सिंगोली में एक छत गिरी है और उसके नीचे दो जिंदगियां हमेशा के लिए दब गई। एक मां जिसने बेटे को जन्म दिया, एक बेटा जिसने मां का सहारा बनकर जिंदगी बिताई, लेकिन मौत ने दोनों को एक ही मलबे के नीचे सुला दिया। सिंगोली की ये रात सिर्फ एक हादसे की रात नहीं थी, ये उस व्यवस्था की रात थी जिसने एक परिवार की पुकार नहीं सुनी। ये उस इंतजार की रात थी जो वर्षों तक एक पक्के घर की आस में जिंदा रहा। ये उस दर्द की रात थी जिसने पूरे नगर को रुला दिया। मां सोसरबाई और उनका बेटा नीलेश धनोतिया अब इस दुनिया में नहीं है। नीलेश जो हर सुबह लोगों के घरों तक अखबार पहुंचाता था, उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी मौत ही पूरे जिले की सबसे दर्दनाक खबर बन जाएगी। रात में तेज बारिश हुई, तेज हवाएं चली, फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। छत की पट्टियां टूट गई, दीवारें कांप उठी और देखते ही देखते पूरा घर मौत का मलबा बन गया। मलबे के नीचे दब गई एक मां की ममता, एक बेटे की मेहनत, एक परिवार की उम्मीद और एक गरीब की जिंदगी भर की कमाई। बताया जा रहा है कि यह मकान लंबे समय से जर्जर था। परिवार वर्षों से प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहा था। आवेदन किए, गुहार लगाई, दफ्तरों के चक्कर लगाए, उम्मीदों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। सवाल यह भी है कि नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन इसी समाज से आते हैं। परिवार की पीड़ा कोई अनजान नहीं थी, मकान की हालत भी छिपी नहीं थी। फिर आखिर उस छत को मजबूत होने का मौका क्यों नहीं मिला? क्यों एक परिवार फाइलों में घर ढूंढता रहा और मौत उसे मलबे में मिल गई? आज प्रशासन ने सहायता की घोषणा कर दी। मृतक सोसरबाई और नीलेश के नाम 4-4 लाख रुपए और क्षतिग्रस्त मकान के लिए नीलेश के पिता प्रभुलाल जैन को 1 लाख रुपए, कुल 9 लाख रुपए की सहायता। मदद जरूरी है, मगर सवाल उससे भी बड़ा है। जब परिवार जिंदा था तब छत क्यों नहीं मिली? जब गुहार लगाई जा रही थी तब सुनवाई क्यों नहीं हुई? जब मकान जर्जर था तब जिम्मेदार क्यों खामोश रहे? आज सिंगोली की गलियां रो रही है, हर आंख नम है, हर दिल भारी है, क्योंकि दो अर्थियां नहीं उठ रही है। एक मां और बेटे के साथ पूरे नगर की संवेदनाएं उठ रही है। और जाते जाते इस मलबे से निकलती एक आवाज सुन लीजिए। गरीब को मरने के बाद मुआवजा मिल जाता है, काश जीते जी एक मजबूत छत मिल जाती। शायद आज सोसरबाई जिंदा होती, शायद नीलेश कल फिर अखबार बांटने निकलता, और शायद सिंगोली की ये सुबह इतनी दर्दनाक नहीं होती।